हाय मित्रों, प्रदीप संदीप क्लासेज में आपका स्वागत है। कल आपको हम पढ़ाए थे क्या नाम है कि बीजगणित का a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आज पढ़ाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। जो बीजगणित का कल हम दो फार्मूला बताए थे, आज हम बताएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। आज इसी को हम फिर प्रूव करेंगे कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी होता है कि नहीं होता। पावर 3 लगाए, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 3 है तो उसी संख्या का मतलब 3 बार गुना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जिसे 2 पावर 3 है तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू 2 दूनी 4 4 दूनी 8। उसी बेस पे हम इसको बेल करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब को a प्लस बी फिर a प्लस बी फिर a प्लस बी 3 बार हो गया मेरा। कल की तरफ फिर वैसे a का इस पूरे पद में एक बार गुणा, फिर इस b का इस पूरे पद में गुणा, उसके बाद फिर जितना मतलब इसका दोनों का गुणनखंड आएगा इसका फिर इस पूरे पद में गुणा, फिर जो ऊपर वाला भी आएगा उसका भी इसमें इस पद में गुणा होगा। a प्लस, अब जब हम गुणा कर रहे हैं इसको हम एक बार a कोष्टक में a प्लस बी फिर प्लस b कोष्टक में क्या a प्लस बी फिर कोष्टक में a प्लस बी गुणा कर रहे हैं तो मेरा क्या हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर मेरा a प्लस बी। यहाँ दोनों जोड़ लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में a प्लस बी। फिर इस पूरे पद का इस वाले पद में गुणा करते हैं, चाहे इसको इधर छोटा करके इसके पूरे पद में, चाहे उस बड़े वाले का इसमें उसमें गुणा करें, कोई मतलब नहीं। a स्क्वायर कोष्टक में a प्लस बी प्लस 2ab फिर कोष्टक में a प्लस बी प्लस बी स्क्वायर फिर कोष्टक में a प्लस बी। यहां फिर गुणा करेंगे तो a पावर 3 प्लस a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस b पावर 3। फिर जोड़ेंगे हम उस दिन बताए थे जो क्यूब का क्रम होता है, पहले सबसे हाईएस्ट जो क्या नाम है जो पावर लगता है उसके बाद नीचे नीचे फिर उसके चले जाते हैं। a पावर 3 फिर यहां से ये वाला b पावर 3 प्लस a स्क्वायर b यहाँ भी है, a स्क्वायर b यहाँ हो गया 3a स्क्वायर b फिर 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए a पावर 3 प्लस b पावर 3, यहाँ दोनों में 3 है, 3 कॉमन कर लेते हैं, ए बी इसमें भी ए बी है, ए बी कॉमन कर लेते हैं a प्लस बी। ये मेरा सूत्र सिद्ध हो गया। a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। आइए हम आपको इसी बेस पे एक एग्जांपल भी बताते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल 11 पावर 3, हमें नहीं मालूम है 11 पावर 3 कितना होता है। इसको हम हल करने के लिए क्या करते हैं, इसी 11 पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 1 पावर 3। अब इसको 10 को मानते हैं और 1 को मानते हैं b। अब उसी सूत्र पर रख देते हैं
ए प्लस बी खोल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी। ए पावर 3 मतलब 10 पावर 3, बी पावर 3 मतलब 1 पावर 3 प्लस 3, ए बी है, ए के स्थान पे 10, बी के स्थान पे 1, फिर कोष्टक में a प्लस बी मतलब 10 प्लस 1। अब इसका क्यूब करेंगे। उस दिन हम भी ये भी बताए थे, अगर 10 अगर 3 बार लिखा हुआ है, सिर्फ हम 1 लेते हैं, पीछे जितनी संख्या है 0, उसी बेस पे इसको 10 पावर 3 मतलब 10 3 प्लस 1 पावर 3 मतलब 1 प्लस 10 तिहाई 30, फिर कोष्टक में 10 से 11, 1000 प्लस 1, 11 तिहाई 33, 10। अब पीछे मेरी क्या है कि अंक देखेंगे तो हमारा पीछे 0 है, कितना आ गया 1, फिर एक संख्या आगे चलते हैं 3, फिर यहाँ मेरा 0, कितना आ गया 3, फिर मेरा 3 उसी बेस पे, फिर यहाँ बचा मेरा 1, मेरा आंसर कितना आ गया 11 पावर 3 बराबर 1331। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आप भी कमेंट करके 12 पावर 3 और 14 का भी ले लीजिए, 14 पावर 3। अब इस दोनों को बताएंगे और दूसरा सूत्र हम शुद्ध करने जा रहे हैं a माइनस बी पावर 3 का। a माइनस बी पावर 3, इसका भी सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इसको भी हम प्रूव कर रहे हैं। a माइनस बी पावर 3 लिखा है तो मतलब a माइनस बी 3 बार, a माइनस बी, फिर मेरा a माइनस बी, फिर अगेन 1 a माइनस बी। इस पूरे पद का पहले इसमें गुणा करिए, फिर जो गुणनफल आए इस पूरे पद का इसमें गुणा करिए। पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। a कोष्टक में a माइनस बी, फिर माइनस बी, फिर कोष्टक में a माइनस बी, a माइनस बी। यहाँ जब गुणा करते हैं तो a का a स्क्वायर हो गया माइनस ए बी, फिर माइनस ए बी, माइनस माइनस मेरा प्लस बी स्क्वायर, फिर मेरा a माइनस बी। अब इस पूरे पद का इसमें गुणा, और चाहे इसको इसमें करिए चाहे उसको इसमें करिए, फिर मेरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी। a स्क्वायर कोष्टक में a माइनस बी, फिर माइनस 2ab कोष्टक में a माइनस बी, फिर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ a पावर 10 माइनस a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस माइनस मेरा माइनस b पावर 3। यहाँ देखिए a पावर 3, अब यहाँ a स्क्वायर b है, फिर यहाँ भी a स्क्वायर b है, समान चिन्ह है, माइनस माइनस समान चिन्ह है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ती हैं, विपरीत चिन्ह घटती है। क्या हो गया 3a स्क्वायर b, और यहाँ मेरा प्लस है, हमने प्लस लिखा प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b पावर 3। यहाँ a पावर 3 माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ माइनस 3a स्क्वायर भी है प्लस 3ab स्क्वायर, 3 कॉमन है, हम माइनस 7 कॉमन कर रहे हैं माइनस 3, और फिर a इसमें भी है a इसमें भी है, a हो गया b भी दोनों में है b ले लिया। फिर हमने जब चिन्ह पहले माइनस कॉमन कर लिया, अंदर जब उसको करेंगे तो फिर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, और यही मेरा सूत्र हो गया, सिद्ध हो गया मेरा a माइनस बी पावर 3 बराबर
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। आइए हम एक एग्जाम्पल केस में आपको बता रहे हैं। चलो एग्जाम्पल मेरा हो गया जैसे 9 का 9 पावर 3। 9 पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 1 पावर 3। उसी बेस पे 10 को मानते हैं a और 1 को मानते हैं b। हमने सूत्र पढ़ा है a माइनस बी पावर 3 बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। a पावर 3 मतलब 10 पावर 3 माइनस b पावर 3 मतलब 1 पावर 3 माइनस 3। a का स्थान पे 10, b के स्थान पे 1। कोष्टक में a माइनस बी 10 माइनस 1। 10 पावर 3 बराबर 1000 माइनस 1 पावर 3 बराबर 1 माइनस 10 3 आए 30। फिर कोष्टक में मेरा 9। फिर 1000 माइनस 1 माइनस 270। फिर 1000 माइनस 271 समान चिन्ह में जुड़ता है। फिर 1000 में 271 घटाएंगे तो इधर मेरा 10, 1 गया 9, फिर 7 2 9, फिर 9 7 729। अगर नहीं मालूम है मुझे 9 का पावर 3 का आंसर कितना आएगा, हम इस सूत्र के बेस पे भी लगा सकते हैं। आप भी 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। एक 7 का 8 का, इस दोनों एग्जाम्पल का आंसर कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद।